नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में मात्र जो है 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। आपका एग्ज़ाम जो है 8 को है, 9 को है और 10 को है। जिन बच्चों का 8 को एग्ज़ाम है उनका जो है आज शाम तक एडमिट कार्ड जो है जारी हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का 8 को एग्ज़ाम है उनको आज शाम तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जिनको 9 को है उनका कल शाम तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और जिनको 10 का है उनको परसों। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है जिनका 8 को एग्ज़ाम है उन सभी बच्चों का जो है एडमिट कार्ड आज शाम तक जारी हो जाएगा। आप लोग सभी लोग कमेंट करो आपका एग्ज़ाम किस डेट को है और आपका एग्ज़ाम सिटी कौन सी है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की सिटी कौन सी है। और जिनका 8 को है वो मैंने बता दिया, उनका तो एडमिट कार्ड जो है आज जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा देखना। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो है कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 से 11 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर 20 से 22 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। कितने एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में नंबर जो है 20 से 22 नंबर का जो है पेपर इस क्लास से फंसेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। ठीक है, संभावित प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जितने क्वेश्चन फंसेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ओवरऑल जितनी क्लासें कराई हमने, सारे बच्चे सारी क्लासें किए होंगे, तो निश्चित रूप से इस क्लास से मतलब हमारे चैनल से मैक्सिमम बच्चे के सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाता है अंडमान द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कितने बच्चों को पहले का जवाब पहले से पता था, कमेंट करके बताओ ईमानदारी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस इंदिरा पॉइंट जो है किस द्वीप पर स्थित है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला तो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो हमने बता दिया इंदिरा पॉइंट हो गया। अब पूछ रहा है किस द्वीप पर है। अब द्वीप बता देना तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखना। हो सकता है एग्जाम में इतना क्वेश्चन पूछे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ये काट दे, यही पूछ ले तो आपको बताना इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दून घाटियाँ किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच पाई जाती हैं। दून घाटियाँ किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच पाई जाती हैं। अरावली एवं विंध्य, हिमाद्री एवं हिमाचल, शिवालिक एवं हिमाचल, हिमाद्री एवं शिवालिक। तो 3 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक एवं हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में सर्वाधिक अभ्रक मीका का उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो 4 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। 4 का बी, झारखंड। 5 नंबर है मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के लिए, जड़ों मिट्टी के लिए, लेटराइट मिट्टी के लिए। तो भैया 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी के लिए। किसके लिए? काली मिट्टी के लिए। मालवा का पठार जो मुख्यतः जो है काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहो बताएं कहो ना बताएं, क्योंकि इसको हम कल की क्लास में बताए थे। HW ले लीजिए, कमेंट करके बताना। ठीक है, इसका जवाब जिन बच्चों को इसका जवाब पता है कमेंट करके बताना, जिनको जवाब नहीं पता है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, तो कमेंट बॉक्स में हम आंसर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं कल की क्लास में, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ठीक है, HW में। अगला क्वेश्चन है लू नामक गर्म एवं शुष्क पवन भारत के किस भाग में चलती हैं। तो ये जो चलती हैं ये उत्तर पश्चिम भारत में। कहाँ चलती हैं? उत्तर पश्चिम भारत में चलती हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है यमुना। बी बिल्कुल सही जवाब है, यमुना है। क्वेश्चन नंबर 9 है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कृष्णा, शरावती, कावेरी या तुंगभद्रा। तो 10 का सही जवाब हो जाता है बी, शरावती।
क्वेश्चन नंबर 11, डंकन पैसेज किन द्वीपों को अलग करता है? तो ये जो अलग करता है, ये करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब। 12, भारत का सबसे बड़ा या भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या गोदावरी? तो 12 का सही जवाब हो जाता है बी, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किन सागर में गिरती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किन सागर में गिरती हैं? तो 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरब सागर में। 14 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किस राज्य में है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से ये भी पूछ सकता है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक, कौन सा है तो बताना है मौसिन राम। लेकिन यहाँ पर मौसिन राम आपको बता दिया, राज्य का नाम पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है और किस राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मौसिन राम दे दिया तो आपको आसानी हो गई, लेकिन स्टेट तो पता होना चाहिए। तो स्टेट जो है मेघालय है, और मेघालय में स्थान कौन सा है? मौसिन राम। ठीक है, तो दोनों तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं कि इस तरह से नहीं तो उस तरह से, इस तरह से नहीं तो उस तरह से, मतलब जैसे बनना चाहे क्वेश्चन बना ले, हमारे बच्चे एकदम सही करके आएंगे। ठीक है, 15 नंबर है, काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? काराकोरम दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो 15 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चीन से जोड़ता है। किससे? चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है। 16 नंबर है, थार का मरुस्थल अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब? तो इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, कि राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर है, लूनी नदी किस सागर में नहीं गिरती है और कहाँ समाप्त हो जाती है? लूनी नदी किस सागर में नहीं गिरती है और कहाँ समाप्त होती है? क्वेश्चन देख लेना, पढ़ने का तरीका। नहीं गिरती है और कहाँ समाप्त होती है, देख रहे हो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। तो यह इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भैया इसका सभी को जवाब पता होगा। ठीक है, उलन झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। 19 नंबर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो 19 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है निश्चित रूप से क्वेश्चन। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करिए, VIMP करिए या VVIMP कर लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया 20 का जो सही जवाब है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या छत्तीसगढ़? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध भारत का राज्य कौन सा है? अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध भारत का राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। 23 नंबर है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, धूपगढ़ और पारसनाथ या अनैयामुड़ी? तो 23 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो भैया सुंदरबन का डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। सुंदरबन का डेल्टा जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। 25 नंबर है, अनायमुड़ी चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है?
अनायमुड़ी चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही जवाब है अन्नामलाई में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख का पठार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा पर। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 28 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। 29 नंबर है, नाथुरा दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो 29 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चीन को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि तिब्बत और चीन को जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तिब्बत नहीं चीन। 30 नंबर है, लोटक झील किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो 30 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। 31 नंबर है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा NH27, NH44, NH48, NH90। तो भैया सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो भारत का है वो है NH44। ठीक है। 32 नंबर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? बाघ किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किस राज्य के लिए, किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, एक सींग वाला गेंडा, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ। तो 32 का सही जवाब हो जाता है, 32 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सी सही है, ये एशियाई शेर। 33 नंबर, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? 34 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन। कुकेंद्रमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कुकेंद्रमुख किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लौह अयस्क, बॉक्साइट या अभ्रक। तो भैया 35 का सही जवाब हो जाता है, 35 का ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क। भारत में काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भैया लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्या इसको? बताइए, क्या हमसे बता रहे हैं? क्या आई एम राइट? बताइए जल्दी से। 36 का। तो भैया आई एम राइट नहीं है, देखो रेगुल मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 37 नंबर है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। तो 37 का सही ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। 38 नंबर है, पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनी है? गंगा, यमुना, रिहंद या सोन। तो 39 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रिहंद पर। 40 नंबर है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो ये जो स्थित है तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम या केरल। तो 41 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, असम में। 42 नंबर है, भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, सतलुज, ब्यास या चिनाब। तो 42 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज। 43 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या द्वीप। तो 43 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। 44 नंबर है, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, हेल्प, गंगा,
यमुना, नर्मदा, गोदावरी। किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो 44 का सही जवाब हो जाता ऑप्शन नंबर बी, यमुना। 45 नंबर है, डक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? डक्कन ट्रैप का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? अवसादी, कायांतरित, ग्रेनाइट या बेसाल्ट। तो 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। 46 नंबर है, भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, उड़ीसा, पंजाब या हरियाणा। तो 46 का सही जवाब हो जाता है 46 का ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। 47 नंबर है, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हिमाद्री, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। तो 47 का सही जवाब हो जाता है 47 का ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा सही है? सी, काराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम में स्थित है। 48 नंबर है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी? इंदिरा नहर, अपर गंगा नहर, शारदा नहर या सोन नहर। तो 48 का सही जवाब हो जाता है, भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, मिनिकॉय द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? मिनिकॉय द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप। मिनिकॉय द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश का भाग है? अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या दमन एवं द्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अब तक हमने जो है आपको 49 क्वेश्चन करा चुके हैं। कितने? 49 क्वेश्चन करा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि 49 में आपके कितने सही हुए हैं। 49 में आपके कितने सही हुए, यानी कि 98 नंबर का पेपर हो चुका है। 98 नंबर का जो है पेपर हो चुका। आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी कमेंट करो कि आपके कितने नंबर बने, ईमानदारी के साथ। गलत कमेंट न करना, मतलब गलत का मतलब यह है कि गलत नंबर ना बताना कि मान लो कोई बच्चा बता दे 98 में 98, उसके आ रहे हों 80, 90, 95, जो भी हो सही बताना, जितने भी आ रहे हैं रियल में बताना। ठीक है, क्योंकि नंबर आपके हैं, आपका परफॉर्मेंस बताएगा सही सही। ठीक है, वो एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना सही सही। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये जो वाटरफॉल है का किस राज्य में है? केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में? किस राज्य में है? तो भैया ये जो वाटरफॉल है, जलप्रपात जो है कुंचिकुल, ये जो है ये कर्नाटका में। कहाँ है? कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो हमने आज आपको जो है पूरे कितने क्वेश्चन कराए? 50 क्वेश्चन कराए हैं। 50 क्वेश्चन का 2 से मल्टीप्लाई करो 100 नंबर, पूरा 100 नंबर का पेपर हो चुका है। ठीक है, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त भी करेंगे। आप लोग ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना, जितने भी नंबर बन रहे हैं ईमानदारी के साथ शेयर करना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।